हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को पूरा सुने, वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़। आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखें और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी करें। इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं रोज़ मेहनत करता हूं और आपके लिए कहानियां लाने के लिए समय देता हूं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखें और वीडियो पर लाइक और कमेंट करें। तो आप लोग मेरी मदद करें। मेरे जितने भी दोस्त मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखें और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी करें। इससे हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। आप लोग मिलकर मुझे यूट्यूब पर ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो कमेंट ज़रूर लिखें। इसे सुनने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। चलिए कहानी सुनते हैं। आज की कहानी में हम आपको जमशेदपुर के एक ट्रक ड्राइवर राकेश की सफ़र पर ले चलते हैं। एक ऐसी सफ़र जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। रात के वक्त अचानक टायर फटना, अजीब आवाज़ें और एक भयानक मुलाकात। क्या जंगल के बीच राकेश को कोई अदृश्य ताकत परेशान कर रही थी? जानिए इस खौफनाक कहानी में। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला ये है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा। कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। राकेश सिंह जमशेदपुर का रहने वाला एक तगड़ा जवान ट्रक ड्राइवर था। पिछले 10 सालों से वो देश के अलग अलग कोनों में अपना टाटा 460 दौड़ा रहा था। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर जंगलों की गहराइयों तक राकेश ने हर रास्ते को देखा था, मगर झारखंड के जंगलों का सन्नाटा कुछ अलग ही था। सड़कें सुनसान, पेड़ों का घना जाल मानो सूरज की रोशनी को भी रोक लेता था। आज राकेश रात के वक्त धनबाद से रांची की तरफ जा रहा था। उसके ट्रक में स्टील का सामान भरा हुआ था। ट्रक की हेडलाइट जंगल की कालिमा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रेडियो पर बजते फिल्मी गाने राकेश को नींद से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से एक कुत्ता सड़क के बीचों बीच आ गया। राकेश ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक की चीख जंगल में गूंज उठी। कुत्ता तो रास्ता पार कर गायब हो गया, मगर राकेश को लगा सामने पेड़ों के पीछे से किसी ने उसे घूर रहा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। जंगल की खामोशी फिर से छा गई। राकेश ने खुद को समझाया होगा शायद पेड़ों की परछाई का धोखा था। कुछ देर बाद ट्रक के रेडियो में अचानक से खलबली मच गई। सिग्नल गायब हो गया और उसकी जगह अजीब सी आवाजें आने लगीं। फुसफुसाहट, चीखें और हल्की हंसी। राकेश ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। ट्रक में एकदम सन्नाटा छा गया। बाहर जंगल की खामोशी और भी भयानक लगने लगी। अचानक ट्रक के टायर फटने की आवाज आई। राकेश ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर देखा। पिछला दायां टायर फटा हुआ था। जंगल के बीच रात के वक्त टायर बदलना कोई सुखद अनुभव नहीं था। राकेश ने टूल बॉक्स निकाला और टायर बदलने लगा। टायर बदलते वक्त उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। जल्दी से टायर बदलकर वो ट्रक में वापस आया। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, मगर ट्रक स्टार्ट नहीं हुई। उसने दोबारा 3 बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राकेश घबरा गया। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। अकेले जंगल के बीच फंसा हुआ राकेश को लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही है। तभी उसे सामने से 2 लालटेन की रोशनी आती दिखाई दी। जैसे जैसे रोशनी करीब आती गई, राकेश देख पाया कि वो एक बूढ़े आदिवासी आदमी था। आदमी राकेश के पास आया और बोला, क्या परेशानी है बेटा? राकेश ने अपनी सारी परेशानी बता दी। आदिवासी आदमी ने ट्रक का इंजन देखा और बोला, ट्रक खराब हो गया है, इसे जंगल से निकालना मुश्किल है। राकेश ने पूछा, क्या कोई मदद मिल सकती है? आदिवासी आदमी मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो राकेश को खौफनाक लगी। मदद तो मिलेगी, पर एक शर्त पर। राकेश ने घबराते हुए पूछा, कौन सी शर्त? बूढ़े आदिवासी की मुस्कान और उसकी आंखों की चमक राकेश को रोंगटे खड़े कर रही थी। डर के मारे राकेश कुछ बोल नहीं पाया। आदिवासी ने धीमे स्वर में कहा, ये जंगल मेरा घर है,
और हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हें यहाँ रात बितानी है और बदले में मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। राकेश को पता था जंगल में रात गुजारना खतरनाक है, लेकिन अकेले फंसे रहने से बेहतर लगा। मजबूरन उसने हामी भर दी। आदिवासी आदमी ने ट्रक के पीछे से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें ट्रक के इंजन में छिड़का। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, सुबह होते ही तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। राकेश ट्रक के अंदर बैठ गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसे कुछ शांति नहीं मिली। जंगल की हर आहट उसे डरा रही थी। पेड़ों की सरसराहट मानो किसी की फुसफुसाहट लग रही थी। रात कटने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद राकेश को लगा कि ट्रक की छत पर कोई चल रहा है। उसने डरते हुए ड्राइवर वाली सीट के ऊपर लगे शीशे से झांका। छत पर कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ों की डालें हवा में हिल रही थीं। राहत का सांस लेते ही ट्रक के पीछे से जोर की खटपट की आवाज आई, जैसे कोई ट्रक के पीछे चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। राकेश की सांसें थम गई। उसने पीछे का शीशा देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। खटपट की आवाज फिर आई और इस बार राकेश को लगा उसने किसी के भारी पैरों की आहट भी सुनी। डर के मारे राकेश ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। हॉर्न की तेज आवाज जंगल में गूंज उठी। कुछ देर बाद खटपट की आवाज बंद हो गई। थकावट और डर के मारे राकेश को नींद आ गई। सुबह सूरज की पहली किरणें जंगल में झांकने लगीं। राकेश की आंख खुली। उसने ट्रक का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई। उसने बूढ़े आदिवासी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। ट्रक के पीछे पड़े जड़ी बूटियों के सूखे निशानों को देखकर राकेश को यकीन हो गया कि रात में हुआ सब सपना नहीं था। राहत का सांस लेते हुए उसने ट्रक स्टार्ट किया और जंगल से बाहर निकलने लगा। रास्ते में एक छोटा सा गांव मिला। राकेश ने एक दुकान पर रुककर चाय पी और रात वाली घटना के बारे में दुकानदार को बताया। दुकानदार ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोला, यह जंगल बहुत पुराना है। यहाँ रहने वाले आदिवासियों का मानना है कि इस जंगल में आत्माएं रहती हैं। वो रात में भटकती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। राकेश चौंक गया। उसने दुकानदार से पूछा, क्या वो बूढ़ा आदिवासी कोई? दुकानदार ने बीच में ही उसकी बात काट दी। उसे मत ढूंढो बेटा, ये जंगल का सौदा था और तुमने उसे पूरा कर दिया। अब तुम यहां से निकल जाओ और भूल जाओ जो कुछ हुआ। राकेश कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन दुकानदार ने उसे रोक दिया। राकेश को लगा शायद दुकानदार सही कह रहा है। उसने चाय का पैसा दिया और वापस रांची की तरफ चल पड़ा। राकेश जंगल से निकल चुका था, लेकिन जंगल की खौफनाक यादें उसका पीछा कर रही थीं। दिन भर ट्रक चलाते हुए भी उसका मन विचलित रहा। रात होने से पहले वो किसी बड़े शहर पहुंचना चाहता था। शाम के समय रांची से करीब 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से ढाबे पर रुका। ढाबे में कुछ ट्रक ड्राइवर खाना खा रहे थे। राकेश उनके पास जाकर बैठा और रात में जंगल में हुए हादसे के बारे में बताने लगा। दूसरे ड्राइवरों ने भी उसे ऐसे ही अनुभवों के बारे में बताया। एक उम्रदराज ट्रक ड्राइवर ने कहा, यह जंगल खतरनाक है बेटा। यहाँ अक्सर ड्राइवरों को रात में परेशानी होती है। कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। राकेश ने पूछा, तो क्या कोई उपाय है? बूढ़ा ड्राइवर मुस्कुराया, एक उपाय है, रात के वक्त गाड़ी में सीटी बजाते रहो, इससे बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। राकेश ने राहत का सांस लिया। उसने सोचा शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसने ढाबे से खाना खाया और सीटी खरीद ली। सीटी बजाते हुए वो रात को रांची की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। राकेश तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। रात गहराने लगी। अचानक राकेश को लगा ट्रक का वजन बढ़ गया है। गाड़ी धीमी होने लगी। उसने जोर से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक रफ्तार नहीं पकड़ रहा था। राकेश घबरा गया। उसने सोचा शायद टायर पंचर हो गया है। गाड़ी को किनारे लगाकर वो नीचे उतरा। टायर ठीक थे। उसने ट्रक का इंजन देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक धीमी गुनगुनी सी आवाज जो ट्रक के पीछे से आ रही थी। राकेश को रोंगटे खड़े हो गए। उसने ट्रक के पीछे का शीशा देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह वापस ड्राइवर सीट पर जा बैठा और सीटी बजाने लगा। सीटी की तेज आवाज में वो अजीब सी आवाज दब गई। राकेश ने रात भर सीटी बजाते हुए गाड़ी चलाई। सुबह होते ही रांची पहुंच गया।
रांची पहुंचकर उसने सबसे पहले ट्रक को सर्विस स्टेशन पर ले जाकर चेक करवाया। मैकेनिक ने बताया कि ट्रक में कोई खराबी नहीं है। राकेश को यकीन हो गया कि रात में जंगल में जो कुछ हुआ वो उसका भ्रम नहीं था। रांची में कुछ दिन रुकने के बाद राकेश को वापस जमशेदपुर जाना था। इस बार वो जंगल वाले रास्ते से जाने से कतराता था। उसने लंबा रास्ता चुना जो जंगल से होकर नहीं जाता था। रास्ते में एक धार्मिक स्थल पड़ा। राकेश ने गाड़ी रोकी और मंदिर में दर्शन किए। उसने पुजारी को जंगल में हुए अनुभव के बारे में बताया। पुजारी ने राकेश की बात ध्यान से सुनी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, ये जंगल बुरी आत्माओं का घर है। उस रात तुमने जो सौदा किया था वो पूरा नहीं हुआ। राकेश चौंक गया। उसने पूछा, किस तरह का सौदा? मैंने तो सिर्फ रात वहीं बिताई थी। पुजारी ने सिर हिलाया। उस बूढ़े आदिवासी ने तुम्हें बताया नहीं होगा, लेकिन रात बिताने के बदले में उसने तुमसे कुछ मांगा था। शायद तुम्हारी किस्मत का एक हिस्सा या फिर तुम्हारी खुशी का एक टुकड़ा। राकेश को अचानक याद आया कि जंगल से निकलने के बाद से उसे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, मानो उसका कुछ हिस्सा जंगल में ही रह गया हो। उसने पुजारी से पूछा, तो अब क्या होगा? पुजारी ने कहा, तुम परेशान मत हो, अभी भी कुछ किया जा सकता है। मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगा, इसे हमेशा अपने गले में पहनो रखना। ये तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगा। साथ ही जल्द ही किसी ज्योतिषी को दिखाओ, वो तुम्हारी कुंडली देखकर तुम्हारी किस्मत को वापस लाने का उपाय बताएगा। पुजारी ने राकेश को एक ताबीज दिया और कुछ मंत्र बताए। राकेश ने पुजारी को धन्यवाद दिया और वापस रास्ते पर चल पड़ा। अब उसके मन में जंगल के अलावा एक और चिंता घर कर गई थी, उसकी किस्मत का वो हिस्सा जो जंगल में खो गया था। रास्ते में चलते हुए राकेश सोच रहा था कि क्या वाकई जंगल में कोई अदृश्य शक्ति थी या फिर ये सब उसका भ्रम था। जमशेदपुर पहुंचने के बाद उसने एक ज्योतिषी को दिखाया। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी और बताया कि उसकी किस्मत पर सचमुच एक बुरा साया है। ज्योतिषी ने कुछ उपाय बताए। उसने राकेश को हर हफ्ते किसी गरीब को खाना खिलाने और मंदिर में जाकर पूजा करने को कहा। राकेश ने ज्योतिषी की बात मानी और हर हफ्ते पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि उस बेचैनी में कमी आई है, मगर कभी कभी रात में सोते समय उसे जंगल की अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। साथ ही उसे अक्सर यह एहसास होता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात राकेश ट्रक चला रहा था। रात काफी हो चुकी थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट जवाब दे गई। राकेश ने गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। टॉर्च जलाकर वो फ्यूज चेक करने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। आवाज फिर आई और इस बार राकेश को लगा वो आवाज ट्रक के पीछे से आ रही है। राकेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी ट्रक के पीछे के डिब्बे पर पड़ी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। उसने सोचा शायद ये उसकी थकान का भ्रम है। जल्दी से फ्यूज बदलकर उसने हेडलाइट जला दी। रोशनी से अंधेरे का वह खौफ कुछ कम हुआ। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई आवाज नहीं दी। राकेश ने दोबारा 3 बार कोशिश की, मगर फायदा नहीं हुआ। घबराहट के मारे उसका पसीना छूटने लगा। अकेले सुनसान रास्ते पर फंसे ट्रक को देखते हुए उसे लगा मानो कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। तभी उसे जंगल में हुई घटना याद आई। उसने जल्दी से गले में पहने ताबीज को छुआ और पुजारी के बताए मंत्रों को बोलने लगा। थोड़ी देर में ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। राहत का सांस लेते हुए उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। राहत का ये एहसास ज्यादा देर टिक नहीं पाया। गाड़ी कुछ दूर चलने के बाद अचानक रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। उसी तरह की अजीब सी आवाजें आने लगीं, फुसफुसाहट, चीखें और हंसी। राकेश ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, मगर आवाजें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। वो अब सीधे उसके दिमाग में गूंज रही थी। गाड़ी चलाते हुए राकेश को लगा कि बगल वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने साइड शीशे से झांक कर देखा, लेकिन सीट खाली थी। फिर भी उसे सीट पर किसी के वजन का एहसास हो रहा था। डर के मारे उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और बाहर निकल आया। कुछ देर हवा खाकर थोड़ा शांत होने की कोशिश की। तभी उसकी नजर
ट्रक के पीछे पड़ी। डिब्बे के दरवाजे थोड़े से खुले हुए थे। राकेश को रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा शायद कोई जानवर ट्रक में घुस गया है। टॉर्च जलाकर वो ट्रक के पीछे गया। डिब्बे का दरवाजा पूरी तरह से खोला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ दूर एक कोने में दो लाल आंखें चमक रही थीं। राकेश जोर से चिल्लाया और पीछे हट गया। उसने ट्रक का दरवाजा पटक कर उसे जोर से बंद कर दिया। उस रात राकेश ट्रक में सो नहीं सका। सुबह होते ही वो सीधा जमशेदपुर की तरफ चला। रास्ते में किसी ढाबे पर रुका भी नहीं। डर के मारे उसका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। शाम होते होते वो जमशेदपुर पहुंच गया। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी उसकी बात सुनकर सहम गई। उसने राकेश को किसी तांत्रिक को दिखाने की सलाह दी। शायद वो ही उसे इस बुरी शक्ति से मुक्ति दिला सकता है। राकेश की पत्नी का सुझाव मानते हुए वो अगले दिन ही एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक। राकेश ने उसे जंगल में हुई घटना और उसके बाद हुए अनुभवों के बारे में विस्तार से बताया। तांत्रिक ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बोला, बेटा, तुम पर एक शाहीर का साया है। जंगल में तुमने उस आदिवासी के साथ जो सौदा किया था उसे पूरा नहीं करने की वजह से वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। राकेश को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, लेकिन मैंने रात वहीं तो बिताई थी, मैंने उसे और क्या देना था? तांत्रिक ने जमीन पर बनाए कुछ निशानों को देखते हुए कहा, उसने तुम्हारी किस्मत का एक हिस्सा मांगा था, शायद तुम्हारी खुशियां या फिर तुम्हारी सफलता। तुमने वो नहीं दिया, इसीलिए वो तुम्हें परेशान कर रहा है। राकेश निराश हो गया। उसने पूछा, तो अब क्या होगा? क्या मुझसे मेरी किस्मत वापस मिल सकती है? तांत्रिक ने सिर हिलाया। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम्हें एक अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए कुछ खास सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तांत्रिक ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट राकेश को दी, जिसमें जड़ी बूटियां, पूजा का सामान और कुछ दुर्लभ वस्तुएं शामिल थीं। राकेश जानता था कि यह सामान जुटाना आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी किस्मत और शांति पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। कुछ दिनों की मशक्कत के बाद राकेश को सारी सामग्री जुटा ली। तांत्रिक ने उसे बताया कि अनुष्ठान के लिए उसे जंगल में वापस जाना होगा। राकेश डर गया। उसने जंगल में वापस जाने से मना कर दिया। तांत्रिक मुस्कुराया, डरना मत बेटा, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी मौजूदगी में शाहीर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। राकेश को भरोसा हो गया। अगले दिन वो तांत्रिक के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर तांत्रिक ने एक सुनसान जगह चुनी और वहां पूजा की वेदी तैयार की। रात होते ही उसने अनुष्ठान शुरू कर दिया। अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया और हवन किया। जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। राकेश को लगा मानो जंगल का हर पेड़, हर पत्थर उसे घूर रहा है। तभी उसे सामने पेड़ों के बीच दो लाल आंखें चमकती दिखाई दी। शाहीर आ गया था। तांत्रिक ने राकेश को पीछे हटने का इशारा किया और खुद शाहीर का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। तांत्रिक के हाथों में एक जलती हुई मशाल थी। उसने मंत्रों का उच्चारण करते हुए मशाल को शाहीर की तरफ फेंका। जंगल में एक तेज धमाका हुआ और शाहीर चीखता हुआ जंगल की गहराई में गायब हो गया। अनुष्ठान पूरा होने के बाद तांत्रिक ने राकेश को बताया कि शाहीर को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे वापस जंगल की गहराई में भेज दिया गया है। अब वो राकेश को परेशान नहीं कर सकेगा। सुबह होते ही राकेश तांत्रिक के साथ जंगल से बाहर निकल गया। इस बार जंगल उतना डरावना नहीं लग रहा था। पेड़ों की सरसराहट अब उसे सुखद लग रही थी। उसे लगा मानो जंगल का गुस्सा भी शांत हो गया है। जमशेदपुर पहुंचकर राकेश ने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और उसे विदा किया। घर वापस आकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उसकी पत्नी भी इस बुरी घटना से मुक्त होने पर बहुत खुश थी। घटना के बाद राकेश पहले जैसा ही खुश रहने लगा। उसने ट्रक चलाना जारी रखा, लेकिन जंगल वाले रास्ते से जाने से हमेशा बचता था। जंगल की यादें उसे अब भी कभी कभी डरा देती थी, लेकिन उसे राहत थी कि वो अब शाहीर से मुक्त हो चुका है। कुछ समय बाद राकेश को एक नया ट्रक मिला, जो पुराने ट्रक से ज्यादा बड़ा और आरामदायक था। उसने अपनी कमाई से अपने परिवार के लिए
एक नया घर भी खरीदा। उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। एक रात राकेश ट्रक चला रहा था। रात साफ थी और चांद की रोशनी सड़क पर चांदी की तरह बिछी हुई थी। तभी उसे दूर से जंगल की आग दिखाई दी। वो वही जंगल था जहां उसका सामना शाहिर से हुआ था। राकेश ने ट्रक को रोका और जंगल की तरफ देखता रहा। उसके मन में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने सोचा कि शायद शाहिर भी अब शांत हो चुका है। जंगल में रहने वाले हर प्राणी को सम्मान देना जरूरी है, और उसी रात राकेश ने यह सबक गहराई से सीख लिया था। राकेश ने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। अब वो जानता था कि जिंदगी के रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन हिम्मत और सही रास्ते पर चलने से हर परेशानी का सामना किया जा सकता है। उसकी जिंदगी का ये सफर अब शांति की तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों, हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है मुंबई से रमेश। अगला नाम है चेन्नई से डाया से शादरी। अगला नाम है पाकिस्तान पेशावर से हाया खान। अगला नाम है दिल्ली से सुभाष कुमार। अगला नाम है पंजाब से सोनू बिखिविंड। अगला नाम है जालौन यूपी से शिवपाल सिंह। अगला नाम है छपरा बिहार से वारिश अंसारी। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है कोल्हापुर से विजय। अगला नाम है घोटपुर से शेखर वर्मा। अगला नाम है कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से शुभम अवस्थी। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है लखनऊ से डीके सिंह। अगला नाम है पंजाब से दीपाली वर्मा। अगला नाम है दुबई से किंजा हमीद। अगला नाम है सऊदी अरब से टिंकू। अगला नाम है महाराष्ट्र से रोहन। अगला नाम है वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से अतिथ राय। अगला नाम है असम से मुकेश पासवान। अगला नाम है दिल्ली मोतीबाग से खुशी। अगला नाम है नेपाल से धन कुमार। अगला नाम है बरनाला से टाइगर खाना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।